फिजिक्स जो है चैप्टर, ये किसके बारे में चर्चा करेगा? तो देखिए हर चैप्टर का अपना एक क्या होता है, व्यू होता है कि हम इस रेंज में बात करेंगे, है ना। पहले जो था, पहले जो आप पढ़े होंगे 10th तक, तो पूरा साइंस एक ही बुक में आ जाता था, है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब एक ही में लगा के आपको बताया गया कि ये साइंस पढ़िए। फिर जैसे ही साइंस 10th के बाद ऊपर आइएगा 11th में, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि नहीं ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। तो जैसे जैसे आप डीप नॉलेज में जाते जाइएगा, वैसे वैसे क्या होता है, आपको उसके बारे में सेक्टर बांट दिया जाता है कि इस सेक्टर में ये बात करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सिर्फ ठोस के बारे में बात किए, सॉलिड के बारे में बात किए। सेकंड चैप्टर में हम सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बात किए, विलयन के बारे में बात किए। थर्ड चैप्टर में हम लोग बैटरी के बारे में बात कर रहे थे, 2 तरह का बैटरी था। फोर्थ चैप्टर जो हम लोग का है ये, इसमें किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। केमिकल मतलब तो आप समझ गए, काइनेटिक्स का क्या मतलब है। काइनेसिस शब्द जो है वो स्पीड से आता है, काइनेटिक एनर्जी सुने हैं? yes. तो काइनेटिक का मतलब स्पीड के बारे में बात हो रही है। और किस में बात हो रही है, केमिस्ट्री में, इसलिए नाम क्या पड़ गया, केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि पूरा चैप्टर जो है कहीं ना कहीं वेग, स्पीड के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे, फर्स्ट जो आपका है वो कि अभिक्रिया का वेग, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या है। जैसे आपसे कहा जाता है कि एक रिएक्शन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इससे बन रहा है CO2। तो ज्यादा तो लोग ये रिएक्शन देखे होंगे आप लोग कि कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है, क्या बन जाता है, CO2। बट क्या आपको आज तक ये कोई बताया है कि ये CO2 कितनी देर में बनता है? मतलब आज कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो कितनी देर के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, या फिर 1 साल के बाद, कितनी देर के बाद ये CO2 हमको मिलने लगेगा, ये बारे में चर्चा में कभी नहीं आया है। सिर्फ आपको केमिस्ट्री बता दिया गया कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो बॉन्डिंग के आधार पर उन दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और वो लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे और CO2 का निर्माण हो जाएगा। CO2 जो है कंपाउंड है वो बन जाएगा। लेकिन क्या अभी तक आपके बारे में चर्चा हुआ इसमें कि CO2 कितनी देर में बनेगा? नहीं हुआ। और इस चैप्टर में हम लोग वही बात करेंगे। रेट को यही कहा जाता है कि समय के साथ हम लोग देखेंगे कि समय के साथ ये कैसे बिहेव कर रहा है, समय के साथ किस प्रकार बिहेव कर रहा है, ये रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है। तो समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजम्पशन, समय लेने के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। पहला रिएक्शन जिसमें रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, है ना, बहुत तेजी से हो जाएगा, तेज रिएक्शन बोलेंगे। यानी कि 1 मिनट के भीतर ही आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो कहेंगे कि वो तेज है। मतलब सेकंड में मिल रहा है, 1 सेकंड में मिले, 20 सेकंड में मिले, 30 सेकंड में मिले, 60 सेकंड में मिले, मतलब सेकंड में मिलना चाहिए। सेकंड से मिनट के भीतर भीतर अगर हमको रिएक्शन मिल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। क्लियर है? जैसे जो केमिकल रिएक्शन, आयनिक रिएक्शंस होते हैं ना, वो फास्ट होते हैं। जैसे NaCl को अगर आप H2O के साथ मिलाइएगा तो ये विदिन अ मिनट तुरंत ही आपको क्या दे देगा, NaOH और प्लस HCl, तुरंत 1 मिनट से कम में भी। तो इसको क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन, तेज रिएक्शन। क्लियर है? समय के आधार पे जो रिएक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग रेट समय के बात करने लगे ना, हम लोग ये देखने लगे अब कि समय के साथ रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाएगा, वेग मतलब तो वेलोसिटी होता है, ये रेट का बोला जा रहा है। रेट टर्म ही टाइम के साथ आता है। जब वेलोसिटी को डिफाइन कीजिएगा तो क्या कहा जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। यानी कि वहां टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में बदलाव हो रहा है, समय के साथ उसके जो गति है उसमें जो बदलाव होगा तो कवर करेगा ना डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है उससे वेग आता है, और जो डिस्टेंस होता है उससे स्पीड आता है, चाल। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है ना। तो ये पहला सेक्शन हो जाएगा हमारे पास। पहले सेक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा कर रहे होंगे। दूसरे सेक्शन में किसकी बात होगी जी,
दूसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, क्या क्या उसको बदलेगा, क्या बदल देंगे, क्या जो हमारा रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन अप एंड डाउन करे तो क्या रेट बदलेगा, है ना, क्या बाहर से तापमान अगर बढ़ा घटा दे तो क्या रेट बदलेगा, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम लोग प्रेशर बढ़ा घटा दे तो क्या उससे बदलेगा, अगर कैटलिस्ट उत्प्रेरक डाल दें उसके अंदर तक क्या उससे कोई बदलाव दिखेगा। तो जितना भी चेंजेस हम लोग देखेंगे रेट पे, रेट समझ गए है ना, रेट पे कि तेज गति से हो रहा है कि मंद गति से हो रहा है कि मॉडरेट से हो रहा है, उसमें क्या कोई बदलाव आ रहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे सेकंड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन हम लोग चेक करेंगे के के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, और रेट कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या रिलेट करेंगे, एक तरह का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, और करीब करीब 2 या 3 इक्वेशन ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब आपके 12th तक। पहला तो 0 डिग्री के लिए पढ़ते हैं, है ना, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं, और तीसरा पढ़ा जाता है स्यूडो ऑर्डर के लिए। स्यूडो बोलते हैं झूठे को, मतलब जो है वो दिख नहीं रहा है। तो 3 वो मेन आपको पढ़ना है, उसमें हम लोग उसका समीकरण देखेंगे, इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके इक्वेशन को देखेंगे तीसरे में। चौथे में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी के साथ इसको कैसे रिलेट किया जाएगा, है ना, वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह आएगा, और वहाँ पे बताएंगे कि जब रिएक्शन होता है, प्रोसीड करता है, तो रेट को एनर्जी के साथ याद कीजिएगा। हम बताए थे आपको कि हर चैप्टर में एनर्जी तो जरूरी रहेगा। पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आया था जी गिब्स एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो हर चैप्टर में रिलेट होगा, सॉलिड स्टेट में भी हुआ था, सॉल्यूशन में भी हुआ था एनर्जी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हुआ था, और इसमें भी होगा। अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें भी होगा। क्लियर है। तो सबसे आखिरी सेक्शन होगा हम लोग का कि हम लोग देखेंगे एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे वगैरह, और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी देखेंगे। जैसे फिजिक्स में भी पढ़े थे ना हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, वैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी भी चाहिए होता है हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, है ना। ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन अगर बोर्ड पे आप पढ़िएगा तो बड़ा आसान है, लिखा जाता है H2 और प्लस O2, और क्या हो जाएगा H2O बन जाता है। ये लगभग लोगों को पता होगा, बच्चा को 9th 10th में ये सब रिएक्शन CO2 H2O पढ़ा दिया जाता है। तो क्या इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं। तो ऐसा आप देखते हैं कि आप इसे चल रहे हैं और चलते चलते यहाँ से पानी गिरने लगा, आपको प्यास लगा, पी ली। ऐसा होता है कभी? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो रिएक्शन होना चाहिए था ना, काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, रिएक्शन शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। अरे समझे, यहाँ से हजारों आदमी जा रहा है, क्या सब लोग आके यहाँ बैठ के पढ़ रहा है? नहीं, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी का रिक्वायरमेंट होगा, तो जमा करिएगा तब पढ़ पाइएगा। अरे समझे कि समझे, जब तक जमा नहीं होगा तब तक। वैसे ही रिएक्शन भी पूरा करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, और वो एनर्जी जब तक इसको नहीं दिया जाएगा तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है। समझ गए? मनी वाला बात जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मनी को हमको लेके आना पड़ता है बार बार। तो H2O जो है बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और H2O बनने के आधार पर हम लोग देखेंगे कि जब ये बन रहा है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और जो टोटल एनर्जी एक रिक्वायर्ड होता है ना, जिसके बाद अब प्रोडक्ट बनना तय ही तय है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन सारी चीजों पर हम लोग फेज बाय फेज बात करेंगे। तो पहला फेज में हम लोग किस पे बात करने वाले हैं?